हैप्पी बर्थडे आसमानी बाप। जो अपना ताली बजाइए उसके लिए, और फिर अपने रूहानी बाप के लिए भी ताली बजाइए। खुशकिस्मत है। और एक जिस्मानी बाप के लिए भी जो खुराक देता है, हम उसके लिए भी ताली बजाएंगे। इतने खुश नसीब हैं हम कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि तीन बाप है, जिस्मानी भी है और रूहानी भी है और फिर आसमानी बाप भी है। तीनों ही जो है एक ही पावर के हैं और तीनों ही हमें बरकत देना चाहते हैं। हालेलुया। तो तीनों के लिए फिर इकट्ठी ताली पाए। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से हम इन तीनों पावर्स के लिए हमारे पास आज कलाम है कि हम उनसे मांगे, उनसे के ज़रिए से ढूंढें, उनके ज़रिए से दरवाज़ा खटखटाएं। ये तीन बातें जो आज हम कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे, बड़ी खूबसूरत है और गहरे भेद है जो खुदावंद हमसे बयान करता है, खोलता है। ये कलाम मुक़द्दस में से हम लूका की इंजील और उसके 11 बाब और 9 आयत से लेकर 13 तक कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। और कीजिएगा, सुनिए। कलाम में ये लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मैं तुमसे, ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले में से सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बड़े होकर अपने बाप को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदूस क्यों न दे। बड़ी खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि गहरी बात है कि हमें, पहली बात है कि हमें खुदावंद से मांगने का तरीका आना चाहिए। हमें जिस्मानी बाप से भी मांगने का तरीका आना चाहिए। हमें ढूंढने का भी तरीका आना चाहिए कि कैसे हम तलाश कर सकते हैं, और फिर दरवाज़ा खटखटाने का भी सलीका आना चाहिए। कोई तो सलीका हो जिंदगी में, हमें सलीका तो आना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दरवाजे के पास आकर कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो कहता है जोर से मारो, ठक ठक करके मारता है, और फिर क्या होता है कि हमें समझ आ जाती है, हम कहते हैं कि कोई सख्त आदमी है जिसने दरवाज़ा जोर से उसको थपथपाया है। और क्या हम उसके बारे में घर के अंदर ही जजमेंट कर लेते हैं कि कौन हो सकता है कि जिसको दरवाज़ा खटकाना भी नहीं आता, जोर जोर से मारता है दरवाज़ा। कभी कभी रात को भी हमें बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है, हमारे घर में भी जब कोई लेट आते हैं दरवाज़ा, तो फिर दरवाज़ा जब वो खटकाते हैं तो हमें उसके दरवाज़ा खटकाने से पता चल जाता है कि कौन आया, क्योंकि उसका अंदाज है, तरीका है कि कैसे दरवाजे को जोर से मारते हैं। कहते पता लग जाएगा कि मैं नहीं देर तो बाहर खड़ा हूँ। कुछ लोग दरवाज़ा खटकाते हैं तो वो ऐसे नॉक करते हैं, टकते हैं। आज वो भी समझ आता है कि कोई जो दरवाज़ा खटका रहा है कोई हलीम है, आराम से। कुछ लोग
दरवाज़ा खटकाते नहीं हैं बल्कि हल्की सी सता देते हैं। किसी घर के बच्चे का नाम लिया जाता है, छोटे बच्चे का नाम देते हैं, ये रात है दरवाज़ा खटकाने की, तो पता चलता है कि दरवाजे पर कौन आ गया। तो फिर कभी कभी तो खुशी से उसे वेलकम किया जाता है, और जो दरवाज़ा ठीक तौर पर नहीं खटखटाते तो उनके साथ गुस्सा भी किया जाता है। कई बार कहते तो हम सब्र नहीं कर सकते, कुछ सब्र आप नहीं कर सकते। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, उससे और बात की जाती है, लेकिन क्या है कि उन्हें दरवाज़ा नॉक करना नहीं आ रहा। यही असूल जो है खुदा की बादशाही के अंदर भी है। अब वो खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाना चाह रहे और कह रहे हैं कि बस मैं तुमसे कहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस मैं तुमसे कहता हूं। कोई सलीका जिंदगी में होना चाहिए दुआ करने का, कोई दुआ में मांगने का होना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगे और फिर क्या खुदावंद कह रहा है कि दिया जाएगा। और दूसरी बात, ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 3 बातें, ये तो डन है कि हमें इन 3 बातों के अंदर हमें कुछ सीखना है कि हम फिर कैसे मांगे, कैसे हम दरवाज़ा खटखटाएं, कैसे खुदा से हम मांगे, कैसे हम ढूंढ सकते हैं अपनी खोई हुई बरकत को। हम 3 तमसीलें सीखी हमने आने वाले दिनों में कि किसी का बेटा खो गया तो फिर उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए क्या किया। किसी की भेड़ खो गई तो उसे उसने ढूंढने के लिए क्या किया। किसी का सिक्का गुम हो गया और उसने उस औरत ने क्या किया। आज फादर डे के मौका पर मैं एक अच्छे बेटे की दुआ जो उसने दरवाजा खटखटाया और क्या उसने दुआ में मांगा। जब हमें फिर मांगना है तो फिर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें कलाम ही में से उन हिस्सों को याद रखने की ज़रूरत है कि जब हमारे बुजुर्ग नस्ल दर नस्ल दुआएं मांगते थे तो वो क्या दुआ में कहते थे, और फिर खुदा उन्हीं की दुआओं के वसीले से जब उन दौर में देता था। और कलाम भी इसीलिए लिखा गया है ताकि हम दुआ जब करते हैं उन कलाम के हिस्सों को याद रखें, उन्हीं को अपनी दुआओं के अंदर कोट करें, क्योंकि उनको ऐसे मिला दुआएं करने से, और हम करेंगे तो फिर हमें भी मिलेगा। हालेलुया। तो ये कलाम मुक़द्दस में से पहला तवारीख और उसकी 4 बार और उसकी 10 आयत के अंदर यबेस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की। उसने दुआ करना अपनी माँ से सीखा था। उसकी माँ बड़ी अच्छी दुआ करने वाली थी, और जब वो दुआ करती थी तो दुआ उसके बेटे के कानों में जाती थी, जिसके कान को वो सुन ले के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। अगर माँ घर के अंदर बुलंद आवाज से दुआ करेगी तो फिर बेटे भी सुनेंगे और बेटियां भी सुनेगी, और अगर माँ दुआ नहीं करेगी कुछ और बोलेगी तो फिर बेटे भी सुनते हैं बेटियां भी सुनते हैं, बल्कि महल्ले वाले भी सुनते हैं, महल्ले वाले भी उस आवाज को सुनते हैं। और ये माँ से यबीस ने सीखा, क्योंकि माँ उसकी एक अच्छी दुआ करने वाली थी, और कहने लगा कि यबीस ने इस्राएल के खुदा से दुआ की। पहला वर्ड जो उसने बोला, आ तू मुझे वाकया ही बरकत है। हालेलुया। आज उसने फैसला किया कि आज जब मैं खुदा से दुआ मांगूंगा
मैं अपने रूहानी बाप, आसमानी बाप से जब मैं दुआ करूंगा और मैं कहूंगा कि नहीं आज आज मैं घर से फैसला किया है, आज माँ से बाप से फैसला किया है, आज अपने दोस्तों यारों से सब और रिश्ते नातों को छोड़ने के बाद मैंने खुदावन फैसला किया है कि आज मैं तेरे पास बैठूंगा और आज तो मुझे वाकई ही बरकत है। हालेलुया। ये फैसला जिंदगी में लेने की जरूरत है। और कलाम में लिखा है नहीं, क्या लगा वाकई ही मुझे बरकत है और मेरी हदों को बढ़ा। पहली दुआ के अंदर जो उसने मांगा कि उसने क्या कहा, मेरी हदूद, मेरी हद को बढ़ा। आज बहुत जरूरत है इस बात की कि हम जब दुआ करते हैं तो पहले ही जिंदगी जरूरत की चीजें मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ एक दुआ के लिए हमें पैटर्न मिला है और उसने कहा आ और मुझे बरकत दे और वाकई मेरी हद को बढ़ा, मेरी दुआ करने की हद को बढ़ा। हालेलुया। आज जरूरत है कि हम कहें तो खुदा मेरी हद बढ़ा ताकि मैं तेरे घर में जा सकूं, मैं तेरे घर में वक्त से जा सकूं, मैं उधर बैठ सकूं, मैं तेरे कलाम सुन सकूं, मैं तेरे गीत गा सकूं, मैं तेरे नगमे गा सकूं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। उसने पहली दुआ के अंदर एक जबरदस्त चीज आसमानी बाप से मांग ली और कहने लगा मेरी हद को बढ़ा और तेरा हाथ मुझ पर हो। जब मेरी तू हद बढ़ाए तो खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो। हालेलुया। आज जरूरत है, कहने की जरूरत है आसमानी बाप को भी, क्या है बाप जब मैं दुआ करूं तो तेरा हाथ मुझ पर पड़े। और अपने रूहानी बाप से भी कहें कि मेरे पर तेरा हाथ बड़ा है। दुआ में मांगिए, मांगना चाहिए। और उसने ये मांगा और फिर कहने लगा दूसरी बात जो उसने खुदावन से मांगी और कहने लगा और तू मुझे बदी से बचा। पहली दुआ मांगी कि मेरा हाथ बढ़ा दे और फिर कहने लगा तू मुझे बदी से बचा। सबसे जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें डैमेज करता है वो सब बदी है, वो सब गुनाह है। गुनाह की मजदूरी मौत है। ये उसे पता था कि ये जो है मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो मैं खुदावंद के घर तक नहीं पहुंच सकता। उसने खुदा से मांगा कि खुदा मेरे दिल के ख्याल, मेरे तस्वुरात को, मेरी सोचों, मेरे ख्यालों को, इरादों को जो दुनियावी हैं उनको मेरी जिंदगी में से दूर कर दे। हालेलुया। उसने जो दुआ मांगी, यही जो ख्यालात हैं जो रात के सोते पहर में ख्वाबों के अंदर जब अकेले आप अपने घर के अंदर होते हो, चेयर के ऊपर बैठे सोच रहे होते हो, कभी कभी माथे दी हाथ रखा दे कभी सोच रहे गहरे में, तो कहना नहीं कड़िया सोचा च प्यार है, सोचे में ही वो लोग डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत उसने कहा कि मुझे बदी से बचा। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए कि हमें यह मांगने की जरूरत है जो यबीस ने दुआ मांगी। और सेकंडली उसने कहा तीसरी बात, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बदी जो है गुनाह है, घमंड है, गुरूर है, तकब्बर है। आपकी जिंदगी के अंदर आप हसद करते हैं, आज नफरत करते हो, नफरतों को बढ़ा देती है, दुश्मनियां तक आ जाती हैं। उसके अंदर लोग जादूगरी तवीज कर देते हैं, कारोबार को बांध देते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, औलाद पैदा होने बंद हो जाती है, यहाँ तक लोग रोक देते हैं। गुनाह ये बदी के निशान है। याद रखिए कि ये गम बनते हैं और याद रखिए कि जो दुनियावी गम है वो तो मौत लेकर आता है। दुनियावी गम मौत लेकर आता है। और यहाँ पर ये बीज जो है ये रूहानी गम का है। आज उसने वादा कर लिया कि मैं आज के बाद जिस्मानी गम नहीं बल्कि रूहानी गम करूँगा, क्योंकि रूहानी गम जो है वो जिंदगी लेकर आता है, वो
हमेशा की जिंदगी लेकर आता है। और कहा गम का बायस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्श दिया। हालेलुया। खुदा ने देखी कि चीजें जो मांगी उसने, खुदा ने उसे बख्श दी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। आज बहुत जरूरत है कि हम क्या मांगते हैं। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान है कि तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। यानी जितने बैठे हुए हैं, कोई है ऐसा बाप जो आपका बेटा रोटी मांगता है और आप उसे पत्थर देते हैं? तो भी जब आपका बेटा काम नहीं करता, पैसा नहीं कमाता, तंग करता है, नशा करता है, शराब पीता है, तो भी जब वो घर की दहलीज के अंदर आता है तो फिर भी माँ क्या देती है? रोटी देती है, उसे रोटी देती है, उसे पैसे देती है, उसे बिस्तर देती है, उसके लिए दुआ करती है, सब कुछ। ये कौन कर रहा है? जिस्मानी माँ कर रही है। ये कौन कर रहा है? जिस्मानी बाप अपने बेटे को दे रहा है। लेकिन यानी कौन सा है? कहने केड़ा पत्थर देगा? कोई जिस्मानी बाप ऐसा नहीं करेगा। कलाम के अंदर ये बयान है। कहने लगा या वो मछली मांगे तो उसके बदले सांप दे। तो मछली मांगे तो उसके बदले क्या देगा? सांप देगा? नहीं देगा। वो जो बाप है वो ऐसा नहीं करेगा, जिस्मानी बाप भी। और कलाम वाज़ेह तौर पर इन भेदों को बयान करता है कि वो बाप जो जिस्मानी है वो भी अपने बच्चों को क्या नहीं देगा? ना पत्थर देगा, ना कोई और ऐसी चीज देगा, वो भी मछली ही देगा, बिच्छू नहीं देगा, कोई ऐसी चीजें नहीं देगा। क्योंकि कहने लगा कलाम के अंदर ये वाज़ेह है। अगर जिस्मानी बाप भी, कलाम कहता है कि तुम वो बुरा है। जिस्मानी बाप जो है वो कौन है? बुरा है। तो भी वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत एक दुआ, और जो मैं कलाम मुकद्दस में पढ़ रहा था वो इफ्ता जलादी और उसकी बेटी इफ्ता जलादी जो है उसने खुदा के आगे एक दुआ मांगी। वो चाहता था कि इफ्ता अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या चाहे? अपने मुल्क और कौम के लिए फतह चाहता था। एक तो बड़ा सूरमा था और उसने चाहा कि मैं इस्राएल की रिहाई के लिए मैं दुआ करूं। वो खुदावन के हुजूर में गया। गज़ात और उसकी 11 बाब 30 और 31 के अंदर लिखा है। और इफ्ता ने खुदावन से मन्नत मानी और कहा अगर तू यकीनन बनी अम्मोन को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अम्मोन की तरफ से सलामत लौटूंगा तो उस वक्त जो पहले मेरे घर के दरवाजे पर निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावन का होगा और मैं उसको सौंपनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन को गुजरानूंगा। ये एक बाप ने खुदा से मांगा कि अगर अम्मोन मुल्क पर तू मुझे फतह दे दे और मैं जंग जीत कर आऊँ। वो सूरमा था और उसने फख्र किया और खुदा से अपनी मोहब्बत को बेपनाह बड़े लेवल पर कहने लगा कि मेरे पास बहुत पेड़े हैं, मेरे पास बहुत बैल हैं, गाय हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, मेरा बहुत बड़ा बाड़ा है, मेरी बहुत बड़ी हवेली है, बड़े मेरे पास लोग हैं और मैं खुदावन से कहूँगा कि खुदावन मेरे पास बड़ा सामान है देने के लिए। और क्या है? अगर तू मुझे बता दे तो मेरे सेहत के अंदर, मेरे आंगन के अंदर जो तूने बरकत मुझे दे रखी है और जब मैं फतह का नारा मारते हुए वापस आऊँ तो जो सबसे पहले उस आंगन के अंदर दाखिल होगा मैं सौंपनी कुर्बानी के लिए वो तेरे हुजूर भेंट कर दूंगा।
हुआ क्या? जिंदगी में बाज़ वक़्त बहुत सारे लोग खुदावंद को देने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपनी दौलत से अपनी बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हुआ क्या? ये बेहतरीन बात समझने की है कि एक बाप ने कह दिया क्या कि जो भी होगा वो मैं तेरी नजर कर दूंगा, दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे फतह दी। और ऐसा हुआ कि वो फतह पाकर आया। और कलाम मुक़द्दस में खूबसूरत भेद जो जब वो दाखिल हो रहा था तो फिर उस मौका पर क्या हुआ कि जब खुशी और शादमानी के साथ लोग उस घर के अंदर दाखिल हो रहे थे खुशी के लिए कि इफ्ता जलादी जो सूरमा है वो जंग जीत कर आ रहा है, तो लोग खुशी के साथ झूमते हुए उसके घर के अंदर आंगन में आए। तो हुआ क्या? आइए कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कलाम, गौर कीजिए। कज़ात और उसकी 11 बाब 30 है, लेकिन यहाँ से हम 32 से कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं। सुनिए, कलाम में लिखा है कि इफ्ता जल्हादी मिस्वा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल करने को आई, और वही एक उसकी औलाद थी और उसके सिवा उसके कोई बेटा या बेटी न था। और जब उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू एक है, क्योंकि मैंने खुदावंद को ज़बान दी है और मैं पलट नहीं सकता। इफ्ता जल्हादी फंस गया, खुदा से वादा किया। और जब क्या हुआ कि जब नाचते हुए लोग आ रहे थे तो इफ्ता जल्हादी ये दिल में लेकर बैठा हुआ था कि मेरे बाड़े के अंदर बैल है, और जरूर जब वो दरवाजा खोला जाएगा एक मोटा और ताज़ा बैल आएगा और मैं खुदा को सौंपनी कुर्बानी के लिए मैं चढ़ा दूंगा, भेड़े आएंगी मैं चढ़ा दूंगा, बहुत सारी और चीजें सौंपनी कुर्बानी के लिए चढ़ा दूंगा। और लेकिन क्या हुआ कि वो ये बात नहीं जानता था कि सबसे पहले मेरी बेटी आ जाएगी। और कहने लगा, ओ बेटी तूने क्या किया? और कलाम में लिखा है कि क्या किया उसने? अपने कपड़ों को फाड़ा और कहा कि जो दुनिया में मुझे दुख देते हैं उनसे सबसे बड़ी तो तू निकली कि तूने मुझे दुख दे दिया, क्योंकि मैंने तो खुदा से वादा किया है कि मैं जो भी आएगा मैं दे दूंगा। आज बहुत जरूरत है खुदा के इन वादों को पूरा करने की। हमें जरूरत है कि बेटा भी दें खुदा को उस अपनी कुर्बानी के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों को भी दें, लेकिन यहाँ उसने इस बात के लिए अड़ गया कि अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ा फैसला है। मैं तो चाह रहा था कि बैल दूंगा, मैं तो चाह रहा था भेड़ बकरियां दूंगा, मैं तो चाह रहा था सोना और चांदी मैं खुदावन के हुजूर गुजारूंगा, मैं तो पैसा रुपया दूंगा, और ये तो मेरी बेटी आ गई, ये तो मेरी बेटी आ गई। खुदावन को आज न बैल चाहिए, न भेड़े चाहिए, न आपका सोना चाहिए, न आपका पैसा रुपया चाहिए। उसको तो सौंपनी कुर्बानी के लिए आपके बेटे और बेटियां चाहिए। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। दे दीजिए खिदमत के लिए, अपने बेटों को दे दीजिए, अपनी बेटियों को दे दीजिए, क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैंने एक चीज़ आते चाहिए ने सारिया मेरी ने, ये जो चीज़ें हैं मैंने तो तुझको दी हैं। देना है तो अपना बेटा दे, देनी है तो फिर अपनी बेटी को दे। सुनिए क्या हुआ? उसने उससे कहा, है मेरे बाप, तूने खुदावन को ज़बान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदा ने तेरे दुश्मनों को, अमूमों को तुझे दे दिया। बेटी की नहीं वफादार निकली, वो कहने की बाप तो फिक्र न कर, जो तूने खुदावन से वादा किया है वो तू पूरा कर है। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं हाजिर हूँ। अगर तू लतीफ़ को कसीब से जुदा करे तो तू मेरी मुंह की मानिद होगा। बेटी उसकी जो बाप के मुंह से निकला था
बेटी अपने बाप के उन लफ्ज़ों पर खड़ी हो गई। वो जान गई कि ये जो लफ्ज़ है मेरे बाप के मुँह से निकले हैं, वो तो ये मेरा बाप नहीं है, वो तो मेरा खुदा है। ये लफ्ज़ खुदा के हैं और खुदा ने मुझे मांग लिया है। बेटी ने इस बात को जान लिया, इस भेद को पा गई। और कलाम में लिखा है कि फिर आगे क्या हुआ, लिखे कलाम के अंदर, फिर उसने अपने बाप से कहा मेरे लिए इतना कर दे कि 2 महीने की मोहलत मुझे मिले ताकि मैं मातम करती फिरूं। और उसने कहा जा, और उसने उससे 2 महीने की रुखसती दी और वो अपनी हमझोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कमरेपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद अपने बाप के पास लौट आई और उसे कहा कि मेरे साथ वैसा ही कर जैसी मैंने तुझे मानी है। और उस लड़की ने मर्द का मुंह कभी न देखा, वो कमवारी थी। और क्या किया, उस बेटी ने जो बाप ने वादा किया वो बेटी ने पूरा कर दिया। बाप से बेटी बढ़ गई। आज ज़रूरत है इन बातों को के ऊपर हमें गौर करने की। हम भी कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं भेदों को, जब इन भेदों को हम जानते हैं, तो फिर हमें उस तालीम पर गौर करने की ज़रूरत है। एक बेटी ने बड़ी कुर्बानी दे दी अपने बाप के लिए, और आज हमें आज ऐसे बाप की भी ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह के नाम में ऐसी बेटियों की तो इंतहा ज़रूरत है। आज वेला है कि खुदा ऐसी बेटियाँ घरों के अंदर जन्म लें। आज ऐसी बेटियाँ उठ खड़ी हों कि खुदा इस दौर के अंदर मुझे क्या तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगी, तुम्हारे रोया देखेंगे, तुम्हारे ख्वाब देखेंगे। और जब तक उन ख्वाबों देखने वालों को हम सामने नहीं लेकर आते तो फिर एकता की मानक है हम। लेकिन उसने अपने बाप से कहा कि बाप, जो तूने खुदा से वादा किया है वो तू पूरा कर। आज खुदा की आवाज़ है, हम जो ड्यूटी है, एक जिस्मानी बाप हमें जिस्मानी खुराक, रोटी, कपड़ा, मकान, रहने के लिए तालीम, एजुकेशन, शादी ब्याह तक वो साथ साथ चलता है, वो देता है। और एक रूहानी बाप जो चर्च के अंदर रूहानी खुराक आपको मुहैया करता है, आपको गुलाम देता है और दुआएं आपके लिए करता है। एक रूहानी बाप जो उसका फर्ज है वो पूरा करता है। और लेकिन खुदा कह रहा है कि एक जिस्मानी बाप है, और वो रूहानी बाप तो रूहानी खुराक देता है और जिस्मानी बाप जिस्मानी खुराक देता है। और एक जो वो रूहानी बाप है, और उसके बारे में ये कलाम के अंदर लिखा है, बस जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों न देगा। हालेलुया। बाप के पास तो वो है जिसके पास जिस्मानी थी, उसने वो दे दी। और जो रूहानी स्पिरिचुअल फादर है उसने रूहानी आपको तालीम दे दी। और एक जो आसमानी बाप है उसके बाद आपको देने के लिए और हम सबको देने के लिए एक बड़ा वादा, एक बड़ी चीज़ है, वो है रूह कुदस। जब हम कलाम मुक़द्दस के अंदर यूहन्ना की इंजील और उसके 20 बाब के अंदर और इसकी कलाम मुक़द्दस के अंदर 21 आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए गए तो वही ब्लेसिंग, वही बरकत जो बाप आसमानी के पास हम लोगों को देने के लिए है, वही खुदा यीशु मसीह ने 21 के अंदर कहा। यीशु कहता है कि यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इस तरह मैं भी तुमको भेजता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है। कौन भेजता है? बाप। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इनको दिया, जैसे हम एक हैं
یہ بھی ایک ہو جائے. یہ تینوں ہیں, تین ہی باتیں ہیں. اور اس نے کہا کہ ان کو دیا. یہی بات خدا نے یسوع مسیح پھر اسی یوحنا کی انجیل اور 20 باب میں 21 میں کہہ رہا ہے. یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو, اور جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اس طرح میں بھی تم کو بھیجتا ہوں. باپ نے بھیجا اور اس نے کہا کہ میں بھی تم کو بھیجتا ہوں. باپ نے مجھے بھیجا ہے, میں بھی اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھیجتا ہوں. افطار نے بھی اپنی بیٹی دے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے, بیٹی نے اجازت دی. اس نے کہا جا خدا کا کام کر. بہت ساری بیٹیاں بہت سارے فیصلے لیتی ہیں. میں نے زندگی میں دیکھا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی نہیں کہتی ابھی نہیں, ابھی مجھے باپ کا کام کرنا ہے, ابھی میں نے باپ کی خدمت کرنی ہے, روحانی باپ کی خدمت کرنی ہے. مجھے آسمانی باپ کا جو حکم ہے, حکم کیا ہے؟ لوکی کی انجیل 28 کے اندر لکھا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے, اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ گریٹ جو مشن ہے, ارشاد اعظم ہے, یہی ہے کہ اگر دنیا کے آخر تک جب تک ہم زمین پہ ہیں وہ برکت کو پانا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ضرور ہے. ہاللیلویا. تو یہاں کہنے لگا اسی حکم کی تکمیل کے لیے, اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس ہو. ہاللیلویا. ہم نے دیکھا کہ لوکا 11 کے اندر کیا آسمانی باپ تم کو روح القدس نہ دے گا, اور یہاں بیٹا جو ہے وہ آرڈر دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ روح القدس لو. بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ روح القدس دیتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ روح القدس آپ نے مانگا ہی نہیں ہے. مانگنے کا طریقہ ہے, کہتا ہے تو اپنا منہ کھول تو میں ان الفاظ سے تیرے منہ کو بھر دوں گا جسے تو مانگ سکے. بند منہ مانگ کے تو ملے گا. اگر روح القدس چاہیے تو پھر منہ کو کھول کر مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے روح القدس دے, جس کا وعدہ یوحنا انجیل 20 کے اندر تو نے کہا ہے کہ روح القدس لو. آج ضرورت ہے کہ بند منہ کھلے. بند منہ کو وہ بھر دیتا ہے, جو بند دروازے ہیں وہ ان کو کھول دیتا ہے, جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے, جو مانگتا ہے وہی پاتا ہے. اور یہاں لکھا کہ کیا ہوا, کیا کہنے لگا کہ روح القدس لو, اور روح القدس کے لینے کے بعد خدا نے ایک اختیار دیا. اس کے بغیر آپ کے پاس روحانی اختیار نہیں آ سکتا, آپ کو روحانی اختیار نہیں مل سکتا, مجھے اس کے بغیر روحانی اختیار نہیں مل سکتا. کسی کو دنیا کے اندر روحانی پاور نہیں مل سکتی جب تک خدا نے جو کہا ہے کہ روح القدس لو, اس کے بعد اس نے اختیار دیا. سنیے کون سا اختیار تھا؟ کہنے لگا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے, اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھیں گے. یہ ہے اختیار روح القدس کے پانے کے بعد. اس نے کہا میں تم کو اختیار دیتا ہوں, جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری ناراستی پر غالب آؤ. میں بھی غالب آیا ہوں اور تم بھی غالب آؤ. آج ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک جسمانی باپ ہے, اس کے لیے بھی آج ہم ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں. ایک اسپرچل روحانی کے لیے بھی آج ہم ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے اتم اور بڑا جو برتھ ڈے ہے وہ خدا باپ اور خدا بیٹے اور روح القدس کا ہے. ہاللیلویا. اسے ان کا قائم ہو جائے. اس روحانی کے لیے جس نے اتنا بڑا وعدہ کیا اور اتنے بڑے وعدے کے ساتھ ایک اتنی بڑی قربانی دے دی,
जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए तैयार करो। हमें अपने बदनों को तैयार करना है। आइए चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। आप खड़े हो जाएं। अगर आप अपने जिस्मानी बाप के लिए दुआ कीजिए, आप अपने रूहानी फादर के लिए दुआ करें। आज आप रूहानी आसमानी बाप के लिए, जिसके पास आपके लिए मेरे लिए एक उत्तम गिफ्ट है, एक बड़ा तोहफा है, और वो है रूहुल कुद्स। और मुझे भी खुदावन ने रूहुल कुद्स का तोहफा दिया है, और मुझे साथ ये भी कहा कि मैंने तुझे इसलिए तोहफा दिया है कि तू मेरे बच्चों को बांट। हालेलुया। और वो आज इस बर्थडे के मौका पर मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। रूहुल कुद्स का वो तोहफा गिफ्ट आपकी ज़िंदगी में मैं रखना चाहता हूँ। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, और जैसे खुदा का रूह आपको बनाता है आप दुआ कीजिए। 5 मिनट के लिए हम दुआ करें।